दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से हम बात करेंगे कि कितनी क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर ऑफलाइन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे, और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या कुछ बताया हुआ है, साथ साथ में एक्सपीरियंस इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के सेशन में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ड्राइवर का ऑल इन वन पैक दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करके और ड्राइवर पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लासेस साथ साथ में मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। आप यहाँ पे ओपन करके भी देख पाएंगे। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर के अंदर जाना है। नोटिस और सर्कुलर में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो एक तो 12 नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दिया गया है और यहाँ पे 9 नंबर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 फॉर ड्राइवर एंड स्किल्ड स्पोर्ट स्टाफ का। ठीक है, तो यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 नंबर पे क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट साथ साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखे, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड में भेजना पड़ेगा। किस तरीके से क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका रहने वाला है, कैसे आप फिल करेंगे, कहाँ पे भेजना है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कैसे क्या कटनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। चलिए, और लिंक आपको कहाँ पे मिला था तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जा करके आप ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन रिसीविंग डेट, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो 15 अप्रैल उसकी लास्ट डेट रहेगी, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, 15 अप्रैल, तो आज होगी 5 अप्रैल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यानी आपके पास मोटे मोटे 10 दिन है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और भेज दें। कहाँ पे भेजना है वो डिटेल से आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए ड्राइवर की कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है ड्राइवर T1 यानी ट्रांसपोर्ट 1। यहाँ पे बेसिक पे बताया हुआ है आपका। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि जो वैकेंसीज बताई हुई है वो कितनी है, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो 3 है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 7। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताई हुई है। ड्राइवर T1 के लिए जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई हुई है वो है कि 10th पास आप होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन पासिस क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी हो। साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि LMV होना चाहिए या HMV होना चाहिए। HMV मीन्स ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ड्राइवर T1 की पोस्ट है, तो यानी आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जिनके पास LMV भी है तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन
आपका एडमिट कार्ड आए ना आए वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा और आप इस भर्ती में फिर आप अपीयर भी होंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्शन है वो भेजते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वैकेंसीज कम है और फिर एलएमबी और एचएमबी दोनों कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, तो फिर ये चूज अपने तरीके से करते हैं। तो मैं तो पर्सनली यही सलाह देना चाहूँगा, जिनके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस है, मतलब हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, वही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे। अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा नहीं, फालतू में आपकी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह और सारे चार्जेस लग जाएंगे फालतू में और टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। इसके अलावा देखिए डिज़ायरेबल में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास अगर जैसे मान लो ड्राइवर की फील्ड में या फिर मोटर मैकेनिक की फील्ड में अगर आपने आईटीआई कर रखी हो तो वो डिज़ायरेबल है, मतलब अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी। तो 1 साल का आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो आईटीआई से जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें, यानी कि यहाँ पे लिख भी रखा है एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक वर्क, तो अगर मोटर मैकेनिक का आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो भी आप लगा सकते हैं साथ में, अगर ड्राइविंग का आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी साथ में लगा सकते हैं, डिज़ायरेबल में है। ये चीज़ें क्या होती हैं कि अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसेंशियल यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास एक तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का और 10th पास आपने कर रखी हो। डिज़ायरेबल में जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर वो आपके पास हैं तो उनकी फिर आपको वरीयता मिलेगी, यानी प्रायोरिटी के हिसाब से आप ऊपर रहेंगे मेरिट में। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज में बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल तक की छूट है और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप ड्राइवर के लिए चलते नहीं है तो इनके लिए अलग से 5 साल की छूट है, लेकिन ये इसमें वैलिडेट होते नहीं है, तो ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल तक की अलग से छूट दी गई है। तो अब इसमें ये देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज वगैरह कितनी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स को। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। कैंडिडेट है वो इंडिया का होना चाहिए, सिटीजन, ठीक है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, जैसे कि यूपी में चलती है लोकल लैंग्वेज, वो समझ में आनी चाहिए। बाकी कोई मैंडेटरी यहाँ पे लिखा नहीं गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बाकी यूपी में हिंदी बोली जाती है, बाकी लोकल लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट कोई लैंग्वेज होती नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे फिल करना है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट, जो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। किसके फेवर में बनाना है तो यहाँ पे ये आपको बता दिया गया है एड्रेस, कि इस एड्रेस के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 750 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किसके फेवर में तो यहाँ पे लिखा भी गया है कंट्रोलर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है, ठीक है। ओरिजिनल ही आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो भेजना है। कहाँ पे भेजना है और कैसे क्या भेजना है वो आगे आप समझते जाएंगे। और इसके अलावा 2 आपको एनवलप तैयार कर लेने हैं सेल्फ एड्रेस, यानी जिस लिफाफे के ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए उसके ऊपर 45 रुपये की आपको पर मतलब लिफाफे के हिसाब से टिकट लगा देनी है। 45 रुपये की टिकट लगा के आपको 2 लिफाफे तैयार करने हैं जिसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिख देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपकी इन फ्यूचर पोस्ट आनी चाहिए, वो एड्रेस आपको उन लिफाफों के ऊपर लिख देना है। एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड नहीं होगी। अगर आपने एक बार मतलब पे कर दी तो उसके बाद कोई भी रिफंड होने का चांस यहाँ पे नहीं बनेगा। उसके बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे में डाल करके, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेट करती हो, चाहे आपकी कैटेगरी से, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ टेस्ट करनी है, ठीक है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करके और उसके साथ में अटैच करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स।
जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो ओरिजिनल जाएगा, फोटोकॉपी या उसकी फोटो क्लिक करके आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी फोटोकॉपी आपको भेजनी है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेज देना, फोटोकॉपी करके और उनको सेल्फ टेस्ट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं। क्या क्या बताया मैंने, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है ये, साथ में आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको सेल्फ टेस्ट करके यहाँ पे अटैच कर देने हैं। और एक बड़े लिफाफे के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डाल करके, ठीक है, और वो डिमांड ड्राफ्ट के साथ में डाल के, और ये जो एड्रेस दिया गया है आपको, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, इस एड्रेस के ऊपर आपको या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना है। किस तारीख से पहले पहले, तो इसमें बताया गया था ना 15 अप्रैल से पहले आपको भेज देना है, यानी 15 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे से पहले आपकी पोस्ट वहां पे पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो आप मेन एनवलप भेजेंगे जिसके ऊपर आप अपना एड्रेस लिख करके और साथ में जहां पे भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख करके और बाई पोस्ट भेजेंगे, वो जो बड़ा लिफाफा मैंने बताया है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उस एनवलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम ड्राइवर T1, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसे क्या था 7/2024 ऐसे कुछ था ना, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर एंड कैटेगरी, ठीक है। ये सारे आपको राइट हैंड कॉर्नर में लिख देने जो आपका एनवलप है उसके ऊपर, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी एज वगैरह क्या कुछ बताई गई है। तो यहां पे बताई गई है पर्सन हुज एज इज लेस देन 18 ईयर शेल नॉट बी अपॉइंटेड एट एनी पास्ट इन KVKS, यानी जिसकी भी एज 18 साल से कम है वो अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज यहां पे बताई गई है 40 साल। 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिनको छूट मिल रही है उनको 5 साल तक की अलग से छूट मिल जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहां पे लिखा गया है रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल। जो यूपी गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से आपको 5 साल तक की छूट दी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से छूट ले सकते हैं। मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बच गए हैं वो बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो मैंने आपको बताया ना, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी आपको भेजनी है। यहाँ पे आपके 37 और 38 नंबर के जो पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल ड्राइवर will be held skill qualify exam test, its marks will not be added to the merit। यानी जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी उसमें आपके एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो उसमें क्या ऐड होगा, आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको फाइनल ज्वाइनिंग है वो मिलने वाली है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो। उसके बाद ये पॉइंट भी पढ़ लीजिए, द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, और ये स्किल्ड स्पोर्ट्स स्टाफ की है, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। द पोस्ट ऑफ ड्राइवर नेसेसरी नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज विल बी हेल्ड एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का आपका हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम होगा। लेकिन ड्राइवर के लिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ है ना वो एग्जाम बेस पे नहीं लगेगी, वो आपकी प्रैक्टिकल यानी जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये आपको और बता देता हूँ कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पे आपकी लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको चिपका देनी है, उसको सेल्फ टेस्ट कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया था। और ये किन किन पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं, तो ये जितनी भी पोस्ट लिखी हुई हैं जिसमें ड्राइवर की पोस्ट भी है तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप भी फिल कर सकते हैं। जो आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। जैसे आपका नाम है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कोड, ये आपको फिल करना पड़ेगा। जो आपने डिमांड ड्राफ्ट कटवाया है आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितने रुपीज़ का, तो यहाँ पे
ब्रांच, इशूइंग ब्रांच जो है उसका नाम लिखना है, ड्राफ्ट का नाम लिखना है, जो नंबर है वो, डेट और अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपके साइन कर देना है। ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, इसमें कुछ भी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो चिपकानी है और सेल्फ टेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपका नाम, फादर या हस्बैंड नेम, तो अगर फीमेल कैंडिडेट है तो अपना हस्बैंड नेम भी फिल कर सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इन वर्ड्स, और यहाँ पे आपकी एज, ठीक है, ईयर, मंथ और डेज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी यानी यहाँ पे इंडियन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल, आपका जो जेंडर है वो यहाँ पे फिल करेंगे, मैरिड अनमैरिड फिल करेंगे, और यहाँ पे आपका एड्रेस, जो पोस्टल एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। दोनों सेम है तो सेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी फिल करनी है 7 नंबर के पॉइंट में। क्योंकि आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, मतलब नो कर देना है या खाली छोड़ देना है, ऐसे नो करके। उस 9 नंबर का पॉइंट क्या है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के, या डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते ड्राइवर के लिए, तो अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके और अपनी जो डिस्चार्ज बुक है उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब पास करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, डिवीजन क्या है, परसेंटेज, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे फिल करेंगे। आपके पास ड्राइवर का है तो यहाँ पे ड्राइवर का एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए, तो इसको नो कर देना है, नोट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए है तो नोट अप्लीकेबल लिख देनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट एंड के लिए तो ये भी नोट अप्लीकेबल लिख देना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ना तो वो फिल करना है, अदरवाइज आपको खाली छोड़ देना है या नोट अप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फिल हो जाएगा। यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। ऐसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आगे जितनी भी ड्राइवर की भर्तियाँ आती हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेशंस हैं, नई भर्तियों से जुड़ी हुई, रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेशंस होती हैं वो सारी की सारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती हैं। DR एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।